योर वन स्टॉप लर्निंग सॉल्यूशन फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अटल सेतु की। तो आप देख सकते हैं जैसा कि जो है प्राइम मिनिस्टर ने इस अटल सेतु का आपको इनॉग्रेशन किया है। तो हम समझेंगे इस अटल सेतु का किसकी क्या सिग्निफिकेंस रहेंगी और एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमें कौन कौन सी चीज़ें यहाँ से जानने की हमें ज़रूरत है। ठीक है, तो इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। अगेन यू कैन सी अटल सेतु का उद्घाटन किया। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर हैं और महाराष्ट्र के दौरे पर पहले नासिक में थे और अभी मुंबई में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि दिस इज द लॉन्गेस्ट ब्रिज इन इंडिया एंड ऑल्सो द लॉन्गेस्ट सी ब्रिज इन द कंट्री। ठीक है, तो अब जो है लॉन्गेस्ट ब्रिज आपको कंट्री का कौन सा हो गया है, दिस इज द ये जो अटल सेतु है वो हो गया। इसके पहले कौन सा था आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही साथ जो लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है ये अब आपको कंट्री का सबसे बड़ा हो गया। इट विल बूस्ट कनेक्टिविटी टू मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। साथ ही साथ नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इनके बीच की दूरियों को कम करेगा। साथ ही साथ इट विल ऑल्सो रिड्यूस द ट्रैवल टाइम फ्रॉम मुंबई टू पुणे, गोवा एंड साउथ इंडिया जैसे रीजन्स में। ठीक है, तो अब जो है हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि ये है क्या भाई। तो पहले ही बात तो ये ध्यान रखना है कि इसका जो पुराना नाम हुआ करता था दैट इज द मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। ठीक है, या मुंबई ट्रांस हार्बर लाइन भी कहते हैं। तो MTHL जो है इसका पुराना नाम हुआ करता था। इसी को जो है अब इसको नाम दे दिया गया है नाम श्री अटल बिहारी वाजपेयी ट्रांस हार्बर लिंक। ठीक है, तो ये जो है या अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नवा सेवा अटल आपको जो है अटल पथ या अटल सेतु, ठीक है, सेवा ट्रांस हार्बर लिंक जो है इसकी आपको नाम दे दिया गया। दिस इज ए 6 लेन जो है ये आपको 6 लेन यानी कि 3 लेन जो है वो एक डायरेक्शन के और 3 लेन जो है वो एक डायरेक्शन के, तो 6 लेन का ये जो है आपको ब्रिज बनाया गया है। ठीक है, अब जो है आप देखो कहीं ना कहीं कि इससे आपकी कनेक्टिविटी जो है वो बूस्ट होती है। ये ब्रिज जो है शुरू होती है सेवरी इन साउथ मुंबई, इट क्रॉसेज द थाने क्रिक नॉर्थ ऑफ एलिफेंटा आइलैंड। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि ये है, देखो यहाँ पे ये जो है ये है एलिफेंटा आइलैंड और ये जो एलिफेंटा आइलैंड है ये आपको यहाँ पे बहुत सारी केव्स हैं एंड मूर्तियाँ जो हैं वो आपको फेमस हैं, जैसे कि अर्धनारीश्वर की जो मूर्ति है। तो ये हमें ध्यान रखना है। एलिफेंटा केव्स को हम पढ़ते हैं अपने आर्ट एंड कल्चर वाले पोर्शन में। तो उसके नॉर्थ से यानी उसके ऊपर से ये पास होती हुई आपको दिखेगी। स्टार्ट हो रही है आपको कहाँ से, ये स्टार्ट हो रही है सेवरी से। ठीक है, और ये जो है इट टर्मिनेट्स एट चिरले नियर नवा सेवा इन उड़ान तालुका। तो उतने अपने को डिटेल नहीं ध्यान रखना है अपने को, आप सेवरी याद रखें, एलिफेंटा आइलैंड्स जो हैं वो आप याद रखें। ठीक है, इसके बाद जो है आप कहीं ना कहीं देखोगे कि ये कनेक्टिविटी को बूस्ट कर रहा है इस रीजन को और आपको जो नवी मुंबई वाला रीजन है इसके बीच में। ठीक है, तो आप देखो कि ये मुंबई और नवी मुंबई के बीच को पहले जो रास्ता हुआ करता था तो इस तरीके से करीब 45 मिनट से जो है ज़्यादा टाइम लगा करता था। ये जो है 2 घंटे का टाइम लग जाया करता था, बट नाउ दिस इज अराउंड आपको जो है 22 किलोमीटर, तो मान के चलो कि 30 मिनट 35 मिनट मैक्सिमम एंड देन यू विल रीच। तो इसको जो है मदद मिलेगी। साथ ही साथ आप देखो कि कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी बूस्ट होगी बिटवीन द मुंबई पोर्ट एंड JNPT यानी कि जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। तो आप देखो कि यहाँ पे जो है दिस इज द मुंबई पोर्ट का लोकेशन है और यहाँ पे जो है दिस इज द JNPT जो कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। तो इसके बीच की भी जो है ये आपको कनेक्टिविटी को बूस्ट करता है। साथ ही साथ इट विल ऑल्सो इनेबल कनेक्टिविटी टू थर्ड मुंबई। आपने नया ये नाम सुना होगा कि जो आपको एक तो मुंबई था पुराना, दूसरा जो है नवी मुंबई है और तीसरा आपको थर्ड मुंबई यानी कि नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया, इसको शॉर्ट में आपको नैना भी कहा जा रहा है। ठीक है, तो एक नोएडा हुआ करता था आपको दिल्ली के लिए, उसी तरीके से जो है ये नैना डेवलप करेगा गया आपको मुंबई के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखना है अपने को। और ये जो आपको ब्रिज की लंबाई है इट्स अप्रॉक्स 22 किलोमीटर, तो 21.8 किलोमीटर टू बी एग्जैक्ट इस ब्रिज की लंबाई है, जिसमें से कि 16.5 किलोमीटर जो है 16.5 किलोमीटर इट इज़ ओवर सी। तो ये सी के ऊपर है, बाकी जो है वो थोड़ा बहुत लैंड एरिया है, तो उसके ऊपर जो है ये आपको बनाया गया है। एक्सपेक्टेड ये है कि भाई पर डे इस ब्रिज से ऑलमोस्ट 70,000 व्हीकल्स जो हैं वो क्रॉस करेंगे। यू कैन इमेजिन हाउ बिग दिस नंबर इज, राइट। तो ये बाकी मुंबई में आपको कहीं ना कहीं ट्रैफिक की जो समस्या हुआ करती थी उसको भी कम करने में मदद करेगा। और ये जो है आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे जो है आपको लागत जो इस ब्रिज की पड़ी है, सेतु की पड़ी है, दैट इज ऑलमोस्ट 17,840 करोड़
रुपए की लागत से जो है ये आपको बनाया गया है। तो ये हमें ध्यान रखना है। साथ ही साथ आप इसको यूज कर सकते हो कि भाई ये इतना बड़ा अमाउंट के जो कंस्ट्रक्शन हुआ है, तो इस कंस्ट्रक्शन से कहीं ना कहीं इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है, राइट, क्योंकि आप जो सीमेंट खरीदोगे या स्टील खरीदोगे, साथ ही साथ इकोनॉमी को बूस्ट के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी इसने मदद करी है। तो बहुत सारे लेबर्स एंड इंजीनियर्स, उनके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी इस प्रोजेक्ट ने आपको क्या करी है, मदद करी है। बात करें केवल स्टील की, तो इसमें जो स्टील है, यहाँ पे कहा जाता है कि भाई ये जो स्टील है, जितना स्टील इसमें यूज हुआ है उतने स्टील से आपको 4 हावड़ा ब्रिज बनाए जा सकते थे। यू कैन इमेजिन हाउ मच स्टील हैज़ बीन यूज्ड, ठीक है। या आपको जो है 6 स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है इतने स्टील से आपको कंस्ट्रक्ट करी जा सकती थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि वही ये जो कनेक्टिविटी बूस्ट होगा, इससे आपको कहीं ना कहीं हमारे जो पोर्ट टर्मिनल्स हैं उनके बीच की भी कनेक्टिविटी बूस्ट होगी, तो उसमें भी टाइम जो है वो रिड्यूस होगा, राइट। और यहाँ से आप एक चीज़ और, क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर ने इसको इनॉग्रेट किया तो इन्होंने जो है और बातें भी कही। इन्होंने एक प्रोजेक्ट का मेंशन किया जिसका नाम है नीलवांडे डैम प्रोजेक्ट। तो ये नीलवांडे डैम प्रोजेक्ट जो है ये आपके लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने इसको मेंशन किया। तो ये जो ध्यान रखें, ये जो नीलवांडे डैम प्रोजेक्ट है ये आपको अहमदनगर में लोकेटेड है। नीलवांडे डैम अहमदनगर इन महाराष्ट्र, और ये जो है ये कहीं ना कहीं आपको है ऑन द प्रवरा रिवर। तो रिवर का नाम भी याद रखें, प्रवरा रिवर पे जो है ये नीलवांडे डैम बना हुआ है। और ये 2 डैम्स हैं एक्चुअली, उसमें जो अपर नीलवांडे है उसको कहते हैं प्रवरा रिवर पे वो है। एंड दिस प्रवरा रिवर ये जो है ये आपको गोदावरी की जो है गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। तो ये नीलवांडे डैम प्रोजेक्ट क्योंकि इन्होंने मेंशन किया है तो आप जो है उसको भी थोड़ा सा याद रख लें। तो ये था ओवरऑल एज कि भाई ये लार्जेस्ट हो गया है आपका सी का जो है, सी का में आपको सी सेतु या आप कह सकते हो जो सीट ब्रिज है वो इंडिया का लार्जेस्ट हो गया है। साथ ही साथ मुंबई, नवी मुंबई को कनेक्ट करता है। थोड़ी बहुत कॉस्ट आप ध्यान रखें, और आप इसको साथ कंस्ट्रक्शन के वजह से जो है इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ है। साथ ही साथ दिस इज एन ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ इंडो जापानीज कोऑपरेशन। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जापान की मदद ली गई है एंड जापानीज टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे यूज करी गई है। तो इंडो जापान कोऑपरेशन के तौर पर आप इंटरनेशनल रिलेशंस में भी इसको एज एन एग्जाम्पल आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। सो दिस वाज द ओवरऑल डिस्कशन। इसमें बहुत कुछ था नहीं, बट हम एग्जाम पर्सपेक्टिव से इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं, मेरा मकसद था कि मैं आपको वो इसको दिखा दूँ। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस सेक्शन। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, आपको सारी पीडीएफ वहाँ मिल जाएंगी। साथ ही साथ आप सोशल मीडिया हैंडल्स पे हमें फॉलो कर सकते हैं। सो आपको अपडेट मिलता रहेगा कि क्या क्या चीज़ें जो है वो डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस डिस्कशन। एंड आप हमें सोशल मीडिया चैनल्स पे फॉलो करें एंड जो है टेलीग्राम चैनल पे। सो कीप स्टडिंग एंड थैंक यू।